नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो से हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इस क्रम में आज के इस वीडियो में जनवरी से लेकर के मई माह के बीच में जो भी पुरस्कार या सम्मान दिए गए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ है, इसके अलावा क्विज है, वह आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि एक एक लाइक से ही हमें पता चलता है कि मैं आपके लिए कितनी बेहतर वीडियो बना पा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न है, किस भारतीय डॉक्टर को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब ये पुरस्कार मिला है थंगदाम जबली सिंह को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन नाम का जो पुरस्कार है ये दिया गया है थंगजाम धबली सिंह को। अब अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपसे यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो सामान्य सा यही होगा कि ये जो पुरस्कार है इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पार्टिकुलर पुरस्कार है किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर जापान के द्वारा दिया गया है। और तीसरी कैटेगरी होती है जो कि रेयरली पूछी जाती है कि यह पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। तो मुख्य रूप से आपको इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। बात करते हैं थंगजाम धबली सिंह की, तो ये मणिपुर के हैं और एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं। तो ध्यान रखिएगा, जापान के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित निक्कई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा टी प्रदीप जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं टी प्रदीप की, तो ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्य के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इसके अलावा संस्कृति और समुदाय के फील्ड में राम प्रसाद कदील को पुरस्कृत किया गया। न्यूजीलैंड देश के क्रिकेट पुरस्कारों में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रॉस टेलर को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जैसे बीसीसीआई अपने यहाँ पर वार्षिक पुरस्कार देती है खिलाड़ियों को, उसी प्रकार से न्यूजीलैंड के द्वारा भी पुरस्कार दिया जाता है। तो रॉस टेलर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। सर्वश्रेष्ठ ओडीआई प्लेयर केन विलियमसन को चुना गया। T20 के बेस्ट खिलाड़ी रहे रॉस टेलर ही, और उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ ओडीआई महिला खिलाड़ी सूजी बेट्स रहीं और टॉप टेस्ट खिलाड़ी रहे टिम साउदी। वर्ष 2020 के लिए किस भारतीय पत्रकार को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा 3 लोगों को। एक तो है मुख्तार खान जी, दूसरे हैं चन्नी आनंद और तीसरे हैं दार यासीन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, और उस दौरान इन्होंने काफ़ी बेहतर कवरेज दिखाई थी। एसोसिएट प्रेस के ये पत्रकार हैं। और बात करते हैं हम लोग पुलित्जर पुरस्कार की, तो ये 1917 में स्थापित किया गया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा 21 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इन तीनों को मिला है फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में। गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020, या फिर आपसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा जिनेत बेदोया को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं जिनेत बेदोया की, तो ये कोलंबिया की एक पत्रकार हैं और इन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को इस पुरस्कार को घोषित करता है और कैनो फाउंडेशन और फिनलैंड की हेलिंगसिगन सेनोमेंट फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। केंद्र सरकार व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा युवक कैरियर पुरस्कार 2020 यानी कि यंग कैरियर अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 के लिए मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह पुरस्कार मिलेगा 3 लोगों को। एक तो हैं रिचर्ड एच वारिंग, दूसरे हैं जोसेफ जे लैंडबर्ग और तीसरे हैं निकोलस सी कोप्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार की बात करते हैं तो वन क्षेत्र के लिए जो लोग बेहतर काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताव 16वें के द्वारा
कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो ध्यान रखिएगा, स्वीडन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इसे 1980 में स्थापित किया गया था। एशिया ओशिनिया के लिए फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीता है सानिया मिर्जा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस प्रकार से सानिया मिर्जा फेड कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। ये पुरस्कार देता है ITF। कौन देता है? ITF के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है राजीव जोशी को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, राजीव जोशी IBM के थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं और USA में एक बॉडी है जिसका नाम है द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। मई 2020 में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है क्वारैसा अब्दुल रहीम को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार की। तो फ्रांस के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वारैसा अब्दुल रहीम जो कि दक्षिण अफ्रीका की एक HIV शोधकर्ता हैं और इन्हें इस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वारैसा अब्दुल रहीम को। भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा मेजर सुमन गवानी को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेजर सुमन गवानी की बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र का मिशन इस समय चल रहा है दक्षिण सूडान में, वहाँ पर ये महिला शांति सेना की अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं और भारत की तरफ से एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीतने वाली ये पहली मेजर बन गई हैं। 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा वाइस एडमिरल विनय बधवार को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विनय बधवार की बात करते हैं तो ये भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षक के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मोनाको में। राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सर्बानंदा सोनोवाल को, जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा इन्हें गुजरात में आयोजित छठे इंडिया आइडियाज़ कॉन्क्लेव के दौरान ये पुरस्कार दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि चिरानी नासरी सुरंग का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है और जो कोलकाता पोर्ट है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। मार्च 2020 में पर्यावरण संरक्षण के लिए 128वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा जादव पायंग को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जादव पायंग की बात करें तो ये असम राज्य के नागरिक हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यानी कि जो उसका बेसिन रीजन होता है वहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे वृक्ष लगाए, जो वृक्ष आज वन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा और इससे पहले जादव पायंग को कर्मयोगी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के चौथे संस्करण में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिला है PV सिंधु को। PV सिंधु जो कि तेलंगाना की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा फुटबॉल के हमारे पूर्व कप्तान रहे बाज सिंह भूटिया, इनको आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मतलब कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया और जो बैडमिंटन कोच हैं पुलेला गोपीचंद, इनको मेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। मार्च 2020 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये मिलेगा जालीला हैदर को, जो कि पाकिस्तान की एक पत्रकार हैं। पाकिस्तान में इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और ये पुरस्कार US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू वुमेन के द्वारा दिया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पुरस्कार मिलेगा दो लोगों को, दो लेडी हैं आयरलैंड की, एक का नाम है याओन फारेल और दूसरी का नाम है सैली मैकनामरा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार होता है ये वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार भी हम कहते हैं। 1979 में जय ए
प्रिजकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और हैथ फाउंडेशन के द्वारा अभी इसका संचालन किया जा रहा है। तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक अवार्ड में किसे पुरुष वर्ग में ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है हमारे जो हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो मनप्रीत राष्ट्रीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान हैं। महिला वर्ग की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा की जो कप्तान है महिला टीम की रानी रामपाल, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और जो हमारे कोच हैं हरविंदर सिंह, इनको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2020 में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है दूती चांद को, जो कि धाविका है उड़ीसा राज्य से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू के द्वारा नई दिल्ली में इन्हें पुरस्कृत किया गया। दूती चंद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, उसमें इन्होंने 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता था। हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा इसका आयोजन किया गया और इसमें चेंज मेकर ऑफ द ईयर इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में दिया गया है इसरो को फॉर उसके मंगल मिशन के लिए, यानी कि मंगल मिशन के लिए इसरो को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया। 2017 से 19 अवधि के लिए 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता है बी प्रवीण राव ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बी प्रवीण राव की बात करें तो ये जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और यहाँ पर जो ये पुरस्कार है रिटायर्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एम्प्लॉयज एसोसिएशन और न्यूजी वीडियो सीड्स लिमिटेड के द्वारा दिया गया। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित एबल प्राइज से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पुरस्कार मिलेगा दो लोगों को, एक तो है हिलेल फ्रस्टनबर्ग, दूसरे हैं ग्रेगरी मार्गुलिस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं एबल पुरस्कार की, तो ध्यान रखिएगा फील्ड मेडल और एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं हिलेल फ्रस्टनबर्ग की, तो ये हेब्रेव विश्वविद्यालय जो कि आपको मिल जाएगा इजराइल में, उसमें प्रोफेसर हैं। और ग्रेगरी मार्गुलिस की बात करते हैं तो ये येल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी गणितज्ञ नील्स हेनरी एबल के नाम पर। तो यहाँ पर आप इन दोनों को देख सकते हैं। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जोया अख्तर को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो पुरस्कार है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव जो कि मुंबई में आयोजित किया गया, वहाँ पर इन्हें दिया गया है। तो सिर्फ आप ध्यान रखिएगा जोया अख्तर को ये मिला है। ये है जोया अख्तर जो कि जावेद अख्तर की पुत्री हैं। किस लेखक या लेखिका को पेन हेमिंगवे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रुचिका तोमर को। रुचिका तोमर के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर। तो इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं हेमिंगवे अवार्ड की, तो 1976 में मैरी हेमिंगवे के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं रुचिका तोमर को, और यह है इनकी पुस्तक ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स। वर्ष 2020 के लिए सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कूल अवार्ड किसने जीता? तो यहाँ पर स्कूल अवार्ड कई लोगों ने जीता है, जैसे कि अरमान हो गया, सेंटर फॉर टेक एंड सिविल है, ग्लासविंग इंटरनेशनल है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर अरमान के बारे में ध्यान रखना है क्योंकि यह एक भारत की NGO है। स्कूल अवार्ड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और स्कूल फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति और मानवाधिकार इन सभी क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। किस महान बास्केटबॉल खिलाड़ी को अमेरिका के नाइस्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये है कोबे ब्रायंट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोबे ब्रायंट जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, इसी वर्ष इनका निधन भी हुआ है। इन्हें ब्लैक माम्बा के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है नाइस्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल एक खिलाड़ी और थे अमेरिका के ही, जिनका नाम था वेस अर्नोल्ड। इनका भी अभी निधन हो गया है। चमेली देवी जैन अवार्ड 2019 के तहत उत्कृष्ट महिला पत्रकारिता के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है दो लोगों को, एक तो है रोहिणी मोहन, दूसरी है आरफा खानुम शेरवानी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आरफा खानुम शेरवानी की बात करते हैं तो ये द वायर की वरिष्ठ पत्रकार हैं और रोहिणी मोहन एक बेंगलुरु की स्वतंत्र पत्रकार हैं।
तो मीडिया फाउंडेशन के द्वारा 1980 में स्वतंत्रता सेनानी चमेली देवी जैन के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये है रोहिणी मोहन और यहाँ है आरफा खानम शेरवानी। किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए प्रतिष्ठित एडिसन पुरस्कार जीता? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जीता है टाटा पावर ने। टाटा पावर के द्वारा क्लब एनर्जी और स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान शुरू किया गया था, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। एडिसन पुरस्कार इसकी स्थापना 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन की याद में की गई थी और जो भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नवाचार होते हैं यानी कि इनोवेशन होते हैं उनके लिए ये पुरस्कार किसी व्यक्ति या कंपनी को दिया जाता है। वर्ष 2020 के लिए किसे विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा एडम हिगिनबॉटम को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एडम हिगिनबॉटम की बात करें तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो चेरनोबिल की घटना 1986 में हुई थी यूक्रेन में और उसी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार की बात करते हैं तो 1999 में CIA के जो पूर्व निदेशक थे कोल्बी निक्सन, इनके नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार मिलेगा एडम हिगिनबॉटम को। इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 के 13वें संस्करण में किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है अब्देलवहाब असावी को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब्देलवहाब असावी की बात करें तो ये अल्जीरिया देश के एक लेखक हैं और 2018 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्पोर्टन कोड। उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये जो पुरस्कार है यानी कि अरब फिक्शन अवार्ड लंदन के बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये है अब्देलवहाब असावी। पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा उड़ीसा के CM नवीन पटनायक को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पेटा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पूरी दुनिया में जानवरों के संरक्षण के लिए काम करती है। नाम इसका है पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स और इसी के द्वारा 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया के लिए भी पुरस्कृत किया गया था। तो ये है नवीन पटनायक। महान गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं अमेरिका से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा इन्हें अब 2021 के लिए वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। BBC पोल में किस भारतीय शासक को ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम चुना गया? तो ये चुना गया है महाराजा रणजीत सिंह को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन के द्वारा एक ऑनलाइन सर्वे कराया गया और इस सर्वे में 5000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें महाराजा रणजीत सिंह को 38% लोगों ने चुना है। वहीं पर अफ्रीकी संता सोनानी अमिल्कर कैम्ब्रेल यहाँ पर है दूसरे स्थान पे और अब्राहम लिंकन रहे हैं चौथे स्थान पर। किस कवि को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारत का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये मिलेगा अक्कीतम अचूथम नम्बूदरी को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि अक्कीतम अचूथन नम्बूदरी ये मलयालम भाषा के कवि हैं। इससे पहले ये पद्मश्री और केरल साहित्य पुरस्कार भी जीत चुके हैं। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में ये दिया जाता है और पहली बार दिया गया था GS कुरूप को। तो ये हैं अक्कीतम नम्बूदर अचूथरी। किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है दीपिका पादुकोण को जो कि अभिनेत्री हैं और ये पुरस्कार इन्हें दिया है किसने? विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक हुई थी 50वीं स्विट्जरलैंड के दावोस में, वहाँ पर इन्हें पुरस्कृत किया गया। 29वें सरस्वती सम्मान के द्वारा किस लेखक को सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा वासुदेव मोही को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वासुदेव मोही की बात करते हैं तो ये सिंधी भाषा के लेखक हैं और इनकी एक लघु कथा है जिसका नाम है चकबुक। तो इसी के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। सरस्वती सम्मान के बारे में ये ध्यान रखना है कि जो ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था वह मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें ये पुरस्कार दिया जाता है।
तो ये हैं वासुदेव मोही। 77वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2020 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ड्रामा के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है जोकिन फिनिक्स को इनकी मूवी जोकर के लिए। और यहाँ पर बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला 1917 को। बेस्ट अभिनेत्री का मिला रेनी जलवेगर को, जो कि जूडी मूवी की एक्ट्रेस हैं। और बेस्ट निर्देशक का मिला है सैम मेंडेस को इनकी मूवी 1917 के लिए। तो ये है जोकिन फिनिक्स। जनवरी 2020 में किस क्रिकेटर को वर्ष 2019 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो न्यूजीलैंड है उनके द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई, उसी प्रकार से बीसीसीआई भी अपने यहाँ पर वार्षिक पुरस्कार देता है। तो पॉली उमरीगर अवार्ड जो कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी को दिया जाता है और ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पुरुषों की कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला जसप्रीत बुमराह को। महिलाओं के लिए ये पुरस्कार मिला है पूनम यादव को, जो कि उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हैं। और हमारे 2 पूर्व खिलाड़ी के श्रीकांत यानी कि कृष्णामाचारी श्रीकांत और अर्जुन चोपड़ा को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनवरी 2020 में किसे 19वें ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इंदु जैन को, जो कि बेनेट कोलेमाइन एंड कंपनी लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। और ये पुरस्कार दिया किसने है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। तो ये है इंदु जैन जी। ICC द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंतर्गत सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो जैसे जो अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड हैं वह अपने देश के खिलाड़ियों को अवार्ड देते हैं, उसी प्रकार से ICC जो कि दुनिया में क्रिकेट के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, इसके द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। तो बेस्ट क्रिकेटर को जो पुरस्कार मिलता है इसे हम लोग कहते हैं सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। और ये पुरस्कार मिला है बेन स्टोक्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बेन स्टोक्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। और ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय आपको दुबई में मिलेगा। अध्यक्ष शशांक मनोहर और CEO है मनु साहनी। तो ये है बेन स्टोक्स। अब यहाँ पर ICC के द्वारा अन्य कैटेगरी में भी अवार्ड दिया गया। तो इसी में एक है एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और ये पुरस्कार मिला है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और T20 बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है दीपक चहर को। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसका पुरस्कार मिला है मानस लविसेन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और एक कैटेगरी आपको और ध्यान रखनी है कैप्टन ऑफ द ईयर का। तो ODI और टेस्ट के लिए कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को। इसके अलावा विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और बेस्ट अंपायर को भी पुरस्कार मिलता है और वो पुरस्कार मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ को। तो ये है विराट कोहली। किस राज्य के पर्यटन विभाग को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है केरल राज्य के पर्यटन विभाग को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केरल सरकार ने ये घोषणा की है कि उनके राज्य में जो भी पर्यटन स्थल हैं उनको हम 2021 तक दिव्यांग लोगों के अनुकूल बना देंगे, यानी कि दिव्यांग लोग भी वहाँ पर आसानी के साथ में जा सकते हैं। और इसी के लिए केरल को ये पुरस्कार मिला है। और ध्यान रखिएगा WTO का मुख्यालय आपको मिल जाएगा मैड्रिड में। अब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा जिनीवा में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को किस विश्वविद्यालय द्वारा D.Litt की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो ये मानद उपाधि दी गई है कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इससे पहले मोहन बागान एथलीट क्लब के द्वारा इन्हें आजीवन सदस्यता भी दी गई। तो ध्यान रखिएगा अभिजीत बनर्जी, इनकी वाइफ है एस्तर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, इन तीनों को पिछले वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्तर अभिजीत बनर्जी को। अब हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं अपने नागरिकों को, जिन्हें हम लोग कहते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार। तो 3 कैटेगरी होती है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार 2020 में 7 लोगों को दिया जाएगा। तो ये 7 लोग कौन कौन हैं?
किस क्षेत्र में दिया जाएगा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। फिर हमारी हैं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद में है मैरी कॉम, इनके बारे में आपको पता होगा कि मणिपुर राज्य की मुक्केबाज हैं और इनको भी इस वर्ष ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो इन दोनों को मरणोपरांत दिया जाएगा और ये तो अभी जीवित हैं। फिर जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनको भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। उसके बाद में एक इसमें विदेशी नागरिक हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो मॉरिशस देश के ये पूर्व राष्ट्रपति और पीएम रह चुके हैं, इनको भी इस वर्ष दिया जाएगा पद्म विभूषण। हम लोग बात कर रहे हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की, ध्यान रखिएगा। भारत रत्न के बाद में ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 3 कैटेगरी होती हैं पद्म पुरस्कारों में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो दूसरा होता है पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से ही 7 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। फिर हमारे हैं चन्नू लाल मिश्रा, उत्तर प्रदेश के हैं और इन्हें गायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि कला के फील्ड में। और एक आखिरी हैं जिनका नाम है विश्वेशा तीर्थ स्वामी, तो इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये है कर्नाटक राज्य से। तो ये हम लोगों ने 7 के बारे में डिस्कस किया जिन्हें मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण पुरस्कार यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री एम मुमताज़ अली, इनको अध्यात्म के क्षेत्र में मिलेगा, केरल से हैं। सैयद मोअज्जम अली, इनको मरणोपरांत मिलेगा और ये हम बांग्लादेश के, ध्यान रखिएगा। मुजफ्फर हुसैन बेगम, इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिलेगा। अजय चक्रवर्ती, कला के क्षेत्र में। श्री मनोज दास, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद में है श्री बालकृष्ण जोशी, शिल्पकला के क्षेत्र में। कृष्णामल जगन्नाथ, समाज सेवा के क्षेत्र में। एस.सी. जमीर, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। अनिल प्रकाश जोशी, समाज सेवा। और डॉक्टर सेरिंग लैंडोल को चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगा। इसके अलावा ये 6 और हैं, यानी कि कुल 16 लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा, जिनमें है आनंद महिंद्रा, व्यापार और उद्योग में मिलेगा। नीलकंठ रामकृष्ण मेनन, इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिलेगा। मनोहर पारिकर, हमारे पूर्व रक्षा मंत्री हैं, इनको भी मरणोपरांत मिलेगा। प्रोफेसर जगदीश शेख, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। पी.वी. सिंधु, तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, इनको खेल के फील्ड में मिलेगा, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और वेणु श्रीनिवासन, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो ये हमने बात की पद्म भूषण की। अब हम लोग बात करते हैं पद्म श्री की। तो पद्म श्री ये हमारे देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और 2020 में ये दिया जाएगा 118 लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, जो पद्म विभूषण है ये मिलेगा 7 लोगों को, पद्म भूषण जो है ये मिलेगा 16 लोगों को और पद्म श्री मिलेगा 118 लोगों को। अब इन 118 में से कुछ प्रमुख नाम हैं जो कि खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रानी रामपाल हैं हॉकी के फील्ड में, तरुणदीप राय तीरंदाजी, जीतू राय निशानेबाजी, MP गणेश हॉकी, ओइनम बेम्बम देवी फुटबॉल और जहीर खान है क्रिकेट के फील्ड से। जनवरी 2020 में किसे संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है एस सौम्या को। एस सौम्या की बात करें तो ये कर्नाटक संगीत की गायिका हैं और सुंदरम फास्टर्स लिमिटेड के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सुचिता सतीश को और ये 122 भाषाओं में गा सकती हैं, तो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। जनवरी 2020 में किसे ब्रिटेन के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जसविंदर बिलन को और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड, तो इसके लिए ये पुरस्कार मिला है। ये सब ऐसे पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जनवरी 2020 में मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है साक्य सिंह सेन को। किसे? साक्य सिंह सेन को, जो कि CSIR के राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में एक वैज्ञानिक हैं। संजना कपूर को किस देश द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ये आप देख सकते हैं संजना कपूर को। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो ये मिला है रानी रामपाल को। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है और ये पहली हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का। तो ये है रानी रामपाल। वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध टायलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो टायलर पुरस्कार मिला है 2 लोगों को,
एक तो है गर्चन डेली और दूसरे हैं पवन सुखदेव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो पुरस्कार है वह मुख्य रूप से जो लोग पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर गर्चन डेली और पवन सुखदेव को ये पुरस्कार मिला है। 2019-20 के लिए दूसरे पेन गौरी लंकेश पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा यूसुफ जमील को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये डेक्कन क्रॉनिकल के पत्रकार हैं। और पहला जो पेन गौरी लंकेश पुरस्कार मिला था ये मिला था कार्टूनिस्ट हैं महमूद। और गौरी लंकेश स्मृति पुरस्कार ये दिया गया था रवीश कुमार को पहली बार। तो ये दूसरा था, तो पहली बार दिया गया था रवीश कुमार को। फरवरी 2020 में किसे एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? तो ये चुना गया है हमारे आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पुरस्कार देता कौन है? तो ये देता है बैंकर्स मैगजीन। तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए मिला है शक्तिकांत दास को, लेकिन ग्लोबली रूप पे ये दिया गया है सर्बिया का जो बैंक है सेंट्रल बैंक उसके गवर्नर जोर्को वेंका तबकोवी को। किसे मिला है? इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो ये है शक्तिकांत दास। हाल ही में किसे मिस्टिक कलिंगा लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है मनोज दास को। तो मनोज दास जो कि उड़िया और अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया और इससे पहले पद्म भूषण और सरस्वती सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये है मनोज दास जी। 92वें अकादमी अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को। और पैरासाइट जो कि दक्षिण कोरिया की एक फिल्म है। कहाँ की? दक्षिण कोरिया की एक फिल्म है और इस प्रकार से ये पहली ऐसी फिल्म बन गई है जो कि गैर अंग्रेजी भाषा में है और इसने ऑस्कर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वही रहे हैं जोकिन फिनिक्स। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही हैं? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं रेनी जलवेकर। और ऑस्कर अवार्ड के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, तो आप सर्च करेंगे ऑस्कर के वी गुरु जी तो आपको वह वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये है पैरासाइट मूवी का थंबनेल। फरवरी 2020 में किसे प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता? तो ये जीता है यहाँ पर गीता सेन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तेल अवीव विश्वविद्यालय की जो डैन डेविड फाउंडेशन है उसके द्वारा 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्हें वर्तमान की लैंगिक समानता श्रेणी में ब्राज़ील की देबरा दिनीज के साथ में ये पुरस्कार दिया गया। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है लुइस हैमिल्टन को जो कि फार्मूला 1 रेसर हैं यूके के, और लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला सिमोना बाइल्स को जो कि यूएसए की एक जिम्नास्ट हैं। लेकिन इनमें से एक पुरस्कार मिला है हमारे यहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को जो कि रहा बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट 2000 से 2020 के लिए। तो ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। ESPN द्वारा किस खिलाड़ी को महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है PB सिंधु को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा कई अन्य लोगों को पुरस्कार दिए गए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर PB सिंधु को मिला है। फरवरी 2020 में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कल या परसों के करंट अफेयर में कि ऑनलाइन ये पुरस्कार दे दिया गया है किरण मजूमदार शाह को जो कि बायोकॉन कंपनी की संस्थापक हैं। और बायोकॉन कंपनी के संस्थापक होने के साथ साथ ये CMD भी हैं। इससे पहले इन्हें ICMR के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर जो गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन हैं आदि गोदरेज, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है किरण मजूमदार शाह। फरवरी 2020 में लिवा मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता? तो ये जीता है एडलिन कैस्टिलिनो ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। एडलिन कैस्टिलिनो जो कि कर्नाटक की हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र की नेहा जायसवाल रनरअप रही हैं। और लीवा मिस दिवा सुप्रा नेशनल 2020 ये जीता है आवर्ती चौधरी ने। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। विज्ञान व इंजीनियरिंग शोध बोर्ड के महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर नीति कुमार को जो कि CSIR के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इस समय एक साइंटिस्ट हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये पुरस्कार दिया हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा
महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 मिला है डॉक्टर नीति कुमार को। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। कल शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 2020 में जो भी नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं विभिन्न कंपनियों के द्वारा, उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग इस सीरीज को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।